न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की महाडिबेट का वक्त है और आज की ये महाडिबेट बेहद खास है। क्यों है बता दें, इसलिए क्योंकि आज हम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हैं। मैं हूं अपर्णा आपके साथ और आज हम बात करेंगे इस खास डिबेट में कि कैसे 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और रणनीति पर लगातार काम कर रही है। लेकिन राम मंदिर जिस तरह से भव्य उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है, उन तैयारियों के बीच कांग्रेस में लगी है इस्तीफों की छड़ी। मिशन 2024 को लेकर कैसे कांग्रेस की तैयारियों को पलटा लगा रही है बीजेपी की तैयारियां, उन पर आज हम करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो हर एक रंग हम आपको अयोध्या का दिखा रहे हैं। भव्य राम मंदिर, उसकी तस्वीरें भी आपको लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सियासी हमले किस तरह मध्य प्रदेश में तेज हो गए हैं, उन पर भी जरा बात कर ली जाए। राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। जोर शोर से भव्य तैयारियां चल रही है। उस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता कांग्रेस को भी मिला, लेकिन कांग्रेस ने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। उसके बाद अब कांग्रेस में एक के बाद एक आवाजें उस फैसले के विरोध में मुखर हो गई, तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का भी काम किया। साफ हो गया कि हिंदुत्व की जो पिच बीजेपी के लिए मुफीद मानी जाती है, उस पिच पर न आने के नाम पर कैसे कांग्रेस ने कर लिया है सेल्फ को। क्या बीजेपी इसी का ही इंतजार कर रही थी? इसी पर करेंगे हम आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट। और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस पर, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। महंत विष्णुदास जी मेरे साथ यहीं पर अयोध्या से जुड़ रहे हैं। धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, और वो पहले शख्स है अयोध्या के जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राकेश गोयल जी भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सरमन नगेले जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं महंत विष्णुदास जी आप ही के पास आ जाती हूँ। सर, महंत जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का जब पहला निमंत्रण अयोध्या में आपको हासिल हुआ, प्राप्त हुआ, तो मन में क्या भाव उमड़े? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम टेंट से अब अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाला है। वह दृश्य एक बड़ा अनोखा है, बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला का मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिन्होंने कार सेवकों ने भगवान श्री राम के चरणों में अपना बलिदान दिए थे, उनका आज सपना साकार हो रहा है। वह कुछ ऐसे राम विरोधी क्यों बन रहे हैं? निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हैं? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे जाने की क्या जरूरत है, मैं तो जहां भगवान तो सब जगह है, जहां जाऊंगा वहीं भगवान की पूजा कर लूंगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राम को जो ठुकराता है उसको समाज नहीं अपनाता है। दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान जी के बिना। दुनिया तो राम का सहारा लेती ही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है, मोहन भागवत का नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्र का कार्यक्रम है। राष्ट्र मंदिर बन रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है? 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के आप भयभीत हो रहे हैं, डर चुके हैं। आपको मालूम है कि हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, राम के लिए, साधु संतों के लिए अस्तित्व पे सवाल उठाते थे। इसीलिए आपको जनता नकार देगी। इसीलिए आप किस मुंह दिखाएंगे आप? इसीलिए अयोध्या नहीं आ रहे हैं, इसीलिए निमंत्रण को आप ठुकरा रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, वो लगातार कहते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। आप मुंह दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मुंह इसलिए नहीं दिखा सकते हैं
कि आपको जानकारी शायद नहीं है, क्योंकि यही कार सेवकों पे गोली चलवाया गया था। ये जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब गोली चलवाया गया था। इस दृश्य को साधु संत नहीं भूले हैं। जब तक साधु संत के प्राण है शरीर में तब तक वो दृश्य याद रहेगा। मैं कहना चाहता हूं, यही सरयू के तट पे एक खून की नदियां बहती थी, आज रामराज है। पहले भी सरकारें थी, पहले भी सत्ता थी, मगर राम के लिए कोई नहीं सोचता था, राम मंदिर के लिए कोई नहीं सोचता था, अयोध्या के लिए कोई नहीं सोचता था। आप पहली बार अयोध्या में तो भारत अयोध्या के के लिए माननीय सोचा जा रहा है। ठीक है भूपेंद्र जी, अगर आपकी पार्टी आलाकमान का फैसला उस कार्यक्रम में शामिल ना होने का था तो फिर कांग्रेस की तो भूपेंद्र जी हमारे साथ नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूं। दुर्गेश केसवानी जी, तो कांग्रेस की ना ने क्या बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी है? काम करता हूं आपके माध्यम से, जय श्री राम, आपके उसका रिप्लाई भी दे रहा हूं। और निश्चित रूप से ये जो समय है वो उत्साह का है, उमंग का है, रोमांच का है। जब हमारे भगवान, हमारे आराध्य के केंद्र बिंदु भगवान श्री राम जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारी बल्ले बल्ले, हम तो राजनीतिक वे से सोच ही नहीं रहे उस बात को। ये तो जैसा महंत जी ने कहा कि ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है, और जब उस राष्ट्र के कार्यक्रम का अगर बहिष्कार कांग्रेस करती है तो निश्चित रूप से देश उनको जवाब देगा। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से राष्ट्र का कार्यक्रम है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कार्यक्रम है। पूरा विश्व आतुर है अपने आराध्य देव भगवान श्री राम को वहां पे विराजमान होते हुए देखना चाहते। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है। हमारा जो मनुष्य जन्म है इसमें हम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। और जो लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले भी राम मंदिर को अटकाने, लटकाने, भटकाने का प्रयास किया। उनके साथ क्या हो गया? देश ने उनको घर बिठा दिया। 440 से वो लोग 40 पे आ गए, और आने वाले समय में इतिहास की विषय वस्तु बन के रह जाएगी कांग्रेस। अपर्णा जी, आज तो पूरा देश के साथ खड़े होने का समय था। आज अगर कांग्रेस चाहती तो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती थी, पर उनके तो भगवान के पापों का प्रायश्चित तो तब किया जाएगा जब कोई मानेगा कि उससे गलती हुई है। खैर, राकेश गोयल जी, 2024 को लेकर बीजेपी का तो एजेंडा साफ हो चुका है। भव्य राम मंदिर, रामलला के दर्शन, और उसके बाद सभी को अलग अलग राज्यों से अयोध्या लाने की बीजेपी की तैयारी साफ है। 2024 को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस इस वक्त मंथरा की भूमिका में है। जिस तरीके से मंथरा ने एक वक्तव्य मुझे याद आता है, राम राज नहीं होने दूंगी, यही दुष्टता धार विपक्ष मन में करे विचार। विपक्ष बिल्कुल मंथरा की भूमिका में है, वो राम राज्य को होने नहीं देना चाहता, इसलिए बार बार वो रोड़े में अटकाता है इस चीज के। जब प्रयास किए गए, चाहे वो न्यायालय के अंदर था, उन्होंने अपने 24 वकील इस चीज के अगेंस्ट में खड़े किए गए। राम एक काल्पनिक है, इस तरीके उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको देश की जनता ने पूरी तरीके से ठुकराया है। और आज कांग्रेस इस तरीके से गर्त के अंदर जा चुकी है, और इस इतने बड़े इवेंट का, इतने बड़े धार्मिक आयोजन का उन्होंने बहिष्कार करके, वो उन्होंने इसका राम मंदिर का बहिष्कार नहीं करा, उन्होंने अपने आने वाले सब इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया। देश की जनता ने उनको नकार दिया है, वो अब कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अभी अयोध्या में उनके लिए सांप छछूंदर वाली पोजीशन है, वो आते हैं तो उनको मुसीबत है, वो नहीं आते तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और बीजेपी को नहीं, बिल्कुल, तो ये अपना पर्सपेक्टिव भी है। सरमन नगेले जी, अभी मैं कुछ दिनों पहले इसी बात पर चर्चा कर रही थी। जब कांग्रेस में जो इस्तीफे हो रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं से सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि देखिए, इन इस्तीफों को तो हम गिनते भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से क्या कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो साउथ को फोकस में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं, इस वजह से हम ये अंदाजे बयान देख रहे हैं? 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने जा रहा अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि स्थल पर, ये न केवल नॉर्थ का मामला है, साउथ का मामला है, ये पूरे एक जो साउथ जो एशिया है उसका मामला है। साउथ एशिया का जो भी धर्मावलंबी है, जो भी हिंदू समाज से आता है, वो रामलला को न केवल मानता है बल्कि उनके वो आराध्य देव भी हैं।
और उनके प्रति उनका अटैचमेंट लगाव और उनके प्रति झुकाव वर्षों से रहा है, सदियों से रहा है और आगे भी रहेगा। ये सिर्फ साउथ का या नॉर्थ का विषय नहीं है, ये सारी हिंदू समाज का विषय है। और जहां तक जो कांग्रेस का इस आयोजन में ना जाने का जो फैसला है, तो ये उनका अपना इंडिया गठबंधन के लोगों को साथ में सहेज के रखने के कारण ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन लोगों के फैसलों को, इन लोगों की जो सूझबूझ थी, राजनीतिक सूझबूझ, जो राम मंदिर निर्माण या रामलला के संदर्भ में जो विषय आए हैं, उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। कांग्रेस ने तो रामलला का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी हो रहा है, लेकिन पहले से कांग्रेस का झुकाव रामलला के प्रति उनके नेताओं के, प्रधानमंत्रियों का हमेशा से रहा। राजीव गांधी जी का रहा, इंदिरा गांधी का, और पीवी नरसिम्हा राव और बीपी सिंह जी ने तो ये कहा था कि हम बीजेपी से तो लड़ लेंगे, लेकिन हम रामलला से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हमको वहां उसका सरमन नगेले जी, अलायंस का ये फैसला, अलायंस को साथ में रखने के लिए, सहेजने के लिए ये फैसला लिया गया, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अलायंस की तरफ से जो जवाब दिया गया निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए या बाद में जाने के लिए, उस अलायंस के सहयोगी को जवाब में पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आई। कांग्रेस ने क्या जल्दबाजी दिखा दी जवाब देने में, या जो भाषा का चयन किया गया, जिन शब्दों का चयन किया गया, क्या वहां पे कुछ अपरिपक्वता रह गई? इस सवाल पे मैं आपके पास आऊंगी। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी भूपेंद्र जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी सर कि अगर वाकई ऐसा था कि अब कांग्रेस पार्टी को ये लगता था कि ये बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है और चुनावी इवेंट पे ना जाकर वो बाद में कभी दर्शन कर लेंगे, तो फिर जैसे ही ये फैसला लिया पार्टी आलाकमान ने, उसके बाद कांग्रेस के दूसरी तीसरी पंक्तियों के नेताओं में होड़ क्यों लग गई वहां पर दर्शन करने की? क्या ये इसको आप होड़ कहेंगी? अगर कोई प्रभु के दर्शन करने जा रहा है तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आपको होड़ दिखाई पड़ रही है। भगवान के दर्शन करने के में कोई अपराध है या भगवान के दर्शन करने जाने में कोई जो है चूक है? आज हम अपनी आस्था के कारण अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो इसे आप होड़ कहेंगी? बड़ी बड़ी हैरानी की बात होती है। दूसरी चीज ये है, अभी पूरी बात हो जाने दें मुझे, ये भैया मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे या बीच में करेंगे बातचीत? आप भूपेंद्र जी को बोलने दीजिए, भूपेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी भूपेंद्र जी। राम मंदिर के प्रतिष्ठापन में, राम मंदिर की जो है निर्माण में निरंतर जो है कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहा है, योगदान रहा है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस मुकदमे में कहीं थे नहीं। वो मुकदमे में भी इनको जो है सहायता कांग्रेस पार्टी ने की। राजीव जी ने इनको भेजा था पटना जो है सिन्हा साहब से सलाह लेने के लिए, वकील साहब से। ये केवल झूठ बोलते हैं और उसकी असली बातें छुपा कर जो है अपनी कारगुजारियाँ छुपा के दूसरों पर ये ठेला रखना चाहते हैं। हम लोग राम मंदिर के पूर्ण आस्था रखते हैं और हम राम मंदिर की निर्माण व्यवस्था से हम भी उतने ही खुश हैं। लेकिन जब हमारे धर्माचार्य खुश नहीं है, हमारे आदरणीय शंकराचार्य खुश नहीं है और वो इसको जो है विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत नहीं मानते हैं, तो अगर हम शंकराचार्य को मानने वाले हैं तो हम वहाँ कैसे उपस्थित हो सकते हैं? इस पर इन्हें शंकराचार्यों से बात करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनका सुझाव मानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर उनसे राय ले लेंगे तो छोटे थोड़ी हो जाएंगे। तो आदरणीय शंकराचार्यों से वो चर्चा करें, और शंकराचार्य जी अगर जो है इसे शास्त्र सम्मत मानते हैं और इसे जो है विधि सम्मत मानते हैं, हिंदू मान्यताओं, सनातन मान्यताओं के हिसाब से सभी लोग दर्शन करेंगे, सभी लोग इस आनंद का लाभ लेंगे। दुर्गेश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी का जवाब लूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शंकराचार्यों की आपत्ति है इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही है क्या? तो बाकी कांग्रेस से क्यों जा रहे हैं फिर? क्या वो शंकराचार्य को नहीं मानते हैं? क्या 22 तारीख को जा रहे हैं कांग्रेस के लोग? आप जवाब दीजिए। तो 22 से पहले आगे पीछे जा ही रहे हैं ना। आप चीजों को मिक्सिंग करके जो है नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक फैसला लेता है, उस फैसले के बाद
अब प्रवक्ता तो डिफेंड करते हैं, लेकिन बाकी के नेता चले जाते हैं स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, फिर आपको डिफेंड करना पड़ता है। अगर शंकराचार्यों की बातों को सर माथे पर रखकर आप लोगों को आपत्ति थी ही, तो फिर क्यों जा रहे हैं 22 तारीख के बाद जाकर दर्शन करने के लिए? क्या शंकराचार्य जी ने जो है 22 तारीख के बाद जाके दर्शन के दर्शन पूरी बात सुनिए मैडम, अब आपने अपनी बात कह ली है, मेरी बात सुन लीजिए। अब मंदिर का निर्माण हुआ ही नहीं, आप इसी ऑब्जेक्शन को उठा रहे हैं, आधार बना रहे हैं, तो फिर क्यों जा रहे हैं दर्शन करने के लिए? आप बड़ी परिश्रम कर रही हैं, आप भाजपा के लिए थोड़ी हमारी बात भी सुन लीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी मैं तारीफ करूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, अब तो आदी हो गई हूँ मैं, बिल्कुल अब तो मैं आदी हो गई हूँ। आप मुझे बात करने, मुझे बात करनी, आप कितने भी आक्षेप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रही? चार चरित्र चेहरा नहीं छुपा पाएंगे आप, ठीक है बोलिए। फिर मुझे आप आक्षेप लगाते रहिए तो मैं सुनती रहूं। जब मुझे मेरी बात नहीं सुननी तो बुलाया क्यों? आक्षेप लगाने पर जवाब तो दूंगी ना मैं सर। आपको जब मेरी बात ही नहीं सुननी तो मुझे बुलाया क्यों है, ये तो बताइए। आपने विनम्रता पूर्वक, मैं आपके आग्रह पर यहाँ आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि आप मुझे बोलने नहीं दें। भूपेंद्र जी, मैं वापस विनम्रता पूर्वक एजेंडा है, आप बात कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन जब आप मुझ पर पत्थर फेंकेंगे, अरे सर मेरा एजेंडा छोड़ दीजिए। अब आप ये तो इतना शोर कर रही हैं, आप इतना शोर कर रही हैं कि हमको बात ही नहीं करने दे रही हैं आप। सबको ये जवाब नहीं दे, या तो आप चुप हो जाएं तो मैं बात बोलूं, या मैं अपनी बात बोलूं तो आप बोलिएगा। लगाने का काम कर रहे हैं जी जी। तीसरे भैया चालू हो गए आप, और ये तीसरे शंकराचार्य से बड़े तो दुर्गेश जी हैं। दुर्गेश जी से जवाब लेती हूँ। राम मंदिर को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम कांग्रेस कर रही थी, और आज आप यू टर्न लेते हुए बात कर रहे हैं कि आप जाना चाह रहे हैं। दुर्गेश जी, भूपेंद्र जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, आप इन्हें बुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं शांत बैठा रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी जोर जोर से बोलिए, भैया भी बोलें, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं भूपेंद्र जी, आपको किसी बात से प्रॉब्लम होती ही कहाँ है? आप दुर्गेश जी को, आप दुर्गेश जी से आप पहले बात करा लें, मैं बाद में बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं बाद में बोल लूंगा, आप तो पहले भैया को बोल लेने तो। भैया महान, इनके दर्शन मात्र का फल है, इनको बोलने दीजिए। जी धन्यवाद भूपेंद्र जी, क्योंकि मुझे मालूम है राम काज में आप यहाँ पर भी, आप तो बोलिए आप। आज अगर बात हो रही है तो ये कांग्रेस के गले से उतरेगी नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता ही वह है कि एक टुकड़ा टुकड़ा गैंग को समर्पित ये लोग, कांग्रेस के लोग उस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, इसलिए इस तरह की बातें, एंकरों पर आरोप लगाना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, ये सब इनके मूल चरित्र में शामिल है। और आज यू टर्न लेकर ये अगर बात करने का काम कर रहे हैं तो यह दर्शाता है कि आज अगर मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस के लोग खुश नहीं है। अरे आप लोगों ने तो कभी कोई सहयोग किया नहीं, कभी किसी चीज का सहयोग किया नहीं। कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया, राम मंदिर को, राम जी को काल्पनिक बताने का काम किया, राम जी पर। लेकिन दुर्गेश जी, वो तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी तो कहीं थी ही नहीं। भूपेंद्र जी ने अपने जवाब की शुरुआत इस बात से की कि बीजेपी वाले तो कहीं थे ही नहीं। देखिए, ये इसी तरह की बातें करते हैं क्योंकि ये राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। अपर्णा जी, ये इसी तरह की बातें करेंगे, इन बातों का कोई पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। हमारे तो एजेंडे में ही था कि राम मंदिर बनाना है, हम तो उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते थे। और हम आज जब बन रहा है, यही लोग मजाक उड़ाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम तारीख भी बता रहे हैं, आज तारीख बता रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको परेशानी हो रही है, ये अड़ंगे लगाने का काम कर रहे हैं। और ये कब से शंकराचार्य जी की तरफ हो गए? ये सिर्फ कैसे भी करके मंदिर के काम में विघ्न पहुंचाने का काम कांग्रेस कर रही है। सभी शंकराचार्य ने कहा है कि हम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। अभी अव्यवस्था को चलता वहां पे इस तरह से सभी वीवीआईपी हैं और वहां पे वो है, उसको लेकर उन्होंने सबके बयान आ चुके। मैं उन बयानों पे नहीं जाना चाहूंगा, पर कांग्रेस के नेता को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आज यहाँ पर भी वो मौन धारण करके आप पर आरोप लगाकर, आक्षेप लगाकर, चुपचाप बैठकर अगर ये काम कर रहे हैं तो ये भी उसी श्रेणी में आता है जो कांग्रेस का मूल चरित्र है। जी भूपेंद्र जी, अब इनने हमारा जो, इनसे बोलिए अब शांत हो जाएं, अभी भी बेचारे परिश्रम कर रहे हैं।
नहीं कोई परिश्रम तुमने नहीं हमारा करना। मूल चरित्र बता। हाँ तो भैया शांति पकड़ो, अब आप जो है मुझे मेरी बात कह लेने तो। आपने मेरा मूल चरित्र बता दिया है, आपने अपना चरित्र नहीं बताया है। आपको शायद ये मालूम, सुन लिए। अब आप फिर बात तो सुनने दीजिए। आपने जो टिप्पणी की मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। अब आप शांत रहें थोड़ा सा, शामिल है ये सब चीजें। अब थोड़ा सा शांत रहे। मैं अब आपके चरित्र के बारे में बताना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सुनिए धीरज से। मैंने एक शब्द नहीं बोला जब आप जो अपनी जो है बातें कर रहे थे। ये जो है मामला आपको पता है कब से चल रहा है? 1850 से। सुन लीजिए अभी दुर्गेश जी, अब सुन लीजिए, मैं आपका चरित्र बता रहा हूँ। 1850 से मुकदमा चल रहा है और आपकी पैदाइश है 1980 से। कहाँ थे आप उसके पहले? जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं और हिंदू जो 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 निर्मोही अखाड़े वालों के आप बयान सुन लीजिए। ये सारे के सारे जो है आज पब्लिक डोमेन में है, उनके वीडियो कि किस तरह से आपने उनको जो है उनके हाथ से जो है ये मुद्दा छीना और पैसे खाने के लिए आपने कहा कि हम जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अब तो ये पब्लिक डोमेन में सारे वीडियो हैं कि कैसे सिंघल साहब उनके पास गए थे और किस तरीके से आपने इस आंदोलन को हथियाने की कोशिश की। उसके जवाब आप देश की जनता को दीजिए, भक्तों को दीजिए, देश के भक्तों को दीजिए जो सब राम भक्त हैं इस देश में। भक्त राम के भक्त तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन आप ये जो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं भक्ति को, ये जो है ये इस देश की मूल संस्कृति पर आप प्रहार कर रहे हैं। आप धर्म सत्ता को धर्म से च्युत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का जो है शंकराचार्य जी जो है विरोध कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चूंकि उनका ये मार्गदर्शन है इस देश के सनातन समाज के लिए, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। अगर आप कहें कि हमें शंकराचार्य जी की बात नहीं मानना चाहिए तो आप यहाँ बता दीजिए टीवी पर, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। कल से हम आपको जो है जगत गुरु मान लेंगे और आपको महामंडलेश्वर मान लेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। आप बोलिए हिम्मत करके। राकेश गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ठीक है राकेश गोयल जी। नाम की बुराई करते थे, आपने हमेशा आलोचनाएं तो की है साधु संतों की, सबकी आलोचना बोलो ना, आप बोलो भैया। शंकराचार्य जी को बोलो कि उनकी बात नहीं मानना चाहिए, आप ये बोल दीजिए। आप शंकराचार्य जी की बात नहीं मानना चाहिए बोल दीजिए आप यहाँ। आप बोलिए जरा हिम्मत करके। अरे बोलो, हिम्मत करो ना। आप हिम्मत करो कि आपका आज कल से महामंडलेश्वर जो है आपके चंपतराय महामंडलेश्वर हैं। आप बोलिए कल से, हम मान लेंगे। चंपत राय जी इस देश के जगत गुरु हैं, आप ये बता दीजिए, हम कल से मान लेंगे। जरूर जाइए, अगर उन्हीं पापों का प्रायश्चित करना हो कांग्रेस को। महंत विष्णुदास जी और बाकी का जीवन की महंत जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। महंत जी, यहाँ पर जो आप सुन ही रहे हैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता जी को, शंकराचार्यों की जो आपत्ति है, जो उनका ऐतराज है, कांग्रेस का कहना है कि शंकराचार्य जो सनातन समाज को दिशा दिखाते हैं, जब वही नहीं जा रहे हैं तो इसीलिए उनका भी ये फैसला है कि वो नहीं जा रहे। देखिए, शंकराचार्य जी तो धर्म गुरु हैं, मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मगर जो सत्य है वो सत्य शंकराचार्य भी जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए उनको पत्थर और लाठियों से मार खाए थे। क्या वो दृश्य भूल गए? यही कांग्रेस के, यही सपा के थे। और आज कोठारी बंधुओं का याद आ रहा है और नेत्रों से आंसू भी आ रहा है कि वही कोठारी बंधु थे जिन्होंने राम के चरणों में बलिदान दिए थे। आज शंकराचार्य जी से मैं निवेदन चाहता हूं करना कि आज आपको ये श्री राम मंदिर जो बन रहा है, इसका तुम कह रहे हो कि ये अधूरा मंदिर है, ये खंडित मूर्ति है, वहां नहीं जाना चाहिए। जब पूरी मंदिर बन जाएंगे तब हम जाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप धर्म गुरु हैं, हमारे भारत में बड़े बड़े ज्योतिष हैं जिन्होंने 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में शुभ 48 सेकंड का शुभ मुहूर्त उन्होंने निकाला है और आप इस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे हमारे धर्म गुरुओं को एकता होनी चाहिए। प्रेमानंद, अगर धर्म गुरु ने ऐसा बोले हुए हैं तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि धर्म गुरु शंकराचार्य जो बोले हैं उनकी देखा-दोनी आप कर रहे हैं। अगर आप देखा-दोनी कर रहे हैं तो जब हमारे शंकराचार्य को हमारे धर्म गुरुओं पर लाठी बरसाया जाता था और उनको आतंकवादी बोला जाता था, अभी बंगाल में अभी ममता जी की जो सत्ता है, 3 साधुओं को दौड़ा के मारा गया। क्या वो दृश्य हम लोग भूल पाएंगे? हमको याद है। मैं वहीं से कहना चाहता हूं शंकराचार्य से
कि राम मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बन रहा है। आप आइए, स्वागत है। बिल्कुल। मुझे एक मिनट, एक फाइनल कमेंट पे लेना चाहूंगी सरमन नगेले जी से। नगेले जी, जिस दिशा में चुनाव को लेकर तैयारियां दोनों ही पार्टियों की बढ़ रही हैं, उसे देखकर क्या फिलहाल आप कह पाएंगे? देखिए अपर्णा जी, ये जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हो रहा है, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, क्योंकि 22 तारीख के बाद से पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो जाएगा। और इसमें 2-3 चीजें और हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं, रामपथ गमन का कामकाज हो रहा है। और चूंकि ये 22 अप्रैल में भी हो सकता था, लेकिन अप्रैल तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय जो वहाँ के लोग हैं, मुख्यमंत्री, इसलिए उन्होंने पहले से ये किया है कि जिससे कि कोई भारत के संविधान के तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसका वायलेशन ना हो, इसीलिए अभी हो रहा है। नहीं तो शुभ मुहूर्त तो जब राम जन्म, जब नवदुर्गा आती है, नवरात्रि आती है, तब वो बहुत बेहतर मुहूर्त होता है अप्रैल के माह में, लेकिन अभी किया जा रहा है। तो इसके पीछे यही है कि एक भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है और उस पूरा का पूरा फायदा उठाने की जो रणनीति है बीजेपी की, फिलहाल वो उसमें यहाँ कामयाब होती दिखाई दे रही है। लेकिन नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है उसका जवाब कांग्रेस क्या ढूंढ कर लाएगी, इस पर भी अब कांग्रेस को विचार करना होगा, तेजी दिखानी होगी। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार जारी है, आप जुड़े रहिएगा और साथ ही देखते रहिएगा अयोध्या का हर रंग न्यूज़ 18 पर।